जी अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। हमने चैप्टर नंबर 5 अपनी क्लासरूम में किया था। चैप्टर नंबर 5 से ऑनवर्ड हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है। चैप्टर नंबर 5 भी फैक्टराइजेशन का ही चैप्टर था, और इससे पिछली क्लास क्लास 7 में भी आपने फैक्टराइजेशन की हुई है। फैक्टराइजेशन बेसिकली होता क्या है? फैक्टराइजेशन, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 6। अगर 6 को मैं के फैक्टर्स बनाऊं तो मेरे 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 3 3 1। मतलब इस 6 को मैं एज अ प्रोडक्ट इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये इसके क्या बन गए? पॉसिबल फैक्टर कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब एक नंबर को उसके लीस्ट पॉसिबल फैक्टर्स में, लीस्ट पॉसिबल नंबर में कन्वर्ट करना, इसे हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं 6 को 3 पे डिवाइड करवाता हूँ, मेरा एग्जैक्टली आंसर आता है 2, और इसका रिमाइंडर क्या आता है? फॉर एग्जांपल 3 को मैं 6 पे डिवाइड करूँ, 3 2 6, और मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो 3 क्या हुआ? 6 का फैक्टर हुआ, और 2 भी क्या हुआ? 6 का फैक्टर हुआ। फैक्टर बेसिकली क्या होता है? जिसको अगर उस एक्सप्रेशन पे डिवाइड करवाया जाए तो आपका रिमाइंडर क्या है? 0 है। उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारा क्या है? फैक्टर है। अब फैक्टराइजेशन की एक बेसिक डेफिनेशन है, अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर नंबर। एक ऐसा नंबर जो छोटे छोटे नंबर को मिला के या मल्टीप्लाई करवा के एक नंबर फॉर्म हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। और उस नंबर को हम क्या कहते हैं? वो उस नंबर का क्या है? फैक्टर है। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6, और ये पूरा प्रोसेस क्या है? इसे हम क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था। अब आगे चलते हैं। हमने फैक्टराइजेशन करने के हमारे पास तरीके कौन से हैं। अगर हमारी एक्सप्रेशन में अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे। पहला तो तरीका हो गया ये फैक्टराइजेशन का। सेकंड मेथड हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो रही है, तो हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ये दूसरा प्रोसेस होगा फैक्टराइजेशन का। और थर्ड वन इसके हम कोई आइडेंटिटी यूज़ कर लें, कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर लें। अलजेब्रा में डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडेंटिटी है। अब आपके पास स्क्वायर के लिए अलग आइडेंटिटीज होती हैं, क्यूब के लिए अलग आइडेंटिटी होती हैं, ठीक है। तो अब स्क्वायर की आइडेंटिटी की तरफ चलें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का लिखने का मतलब क्या है कि आप a प्लस बी को 2 बार लिख लें, ठीक है। यानी कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, बेसिस सेम है, पावर्स 1, कोई पावर नहीं, इसका मतलब उधर पावर क्या होगी? 1 होगी। तो बेसिस सेम है, पावर्स क्या होती हैं? जब भी बेसिस सेम और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो 1 + 1 2, यानी कि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर को स्प्लिट करके लिख सकता हूँ, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये a प्लस बी होल स्क्वायर बना कैसे है। अब सिंपली से आपने इसे पिछले चैप्टर में भी इसे मल्टीप्लाई करवाया हुआ, तो पहले a को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर क्या आ जाएगा? a प्लस a मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। उसके बाद प्लस b को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर क्या आ जाएगा? a प्लस बी। तो a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस ए बी, प्लस b मल्टीप्लाई बाय a बी ए, प्लस b मल्टीप्लाई बाय b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये बी ए है, मैं इसको ए बी बी लिख सकता हूँ, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स में होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 6 होता है। वो ये कहती है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी क्या होगा? 6 होगा। यानी कि आप उनकी पोजीशन को स्विच कर सकते हैं, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे पास यहाँ पे बी ए है तो मैं इसको ए बी भी लिख सकता हूँ, किसके तहत? a प्लस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ये देखें इनके ये आपस में सेम है, तो ये आपस में ऐड होंगे तो इधर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास आइडेंटिटी आ गई किसकी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। ये इसकी क्या आ गई आइडेंटिटी। आप इसको डायरेक्ट, आपको ये सारा कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता, आपको जहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर नज़र आता है तो आप इसके थ्रू से क्या कर देते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। इसी तरह अगर मैं माइनस वाली आइडेंटिटी में आऊँ तो जहाँ जहाँ पे इधर माइनस है वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इधर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, इधर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें माइनस बी को जब मैं माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इधर हमारा क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, इधर ऑलरेडी हमारा प्लस ही रहना है। तो माइनस ए बी, इधर क्या आ जाएगा, माइनस 2ab, सेम एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये कैसे, इसे प्रूफ कर लेते हैं। इसे प्रूफ करने का तरीका क्या है कि हम इसे सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं इन दो टर्म्स को और देखते हैं आइदर ये इसके इक्वल आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी और प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। मैंने क्या किया, पहले इस टर्म को इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद प्लस बी को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई माइनस बी माइनस ए बी, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी ए, प्लस बी मल्टीप्लाई माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर। अब देखें आपके सामने ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, अब देखें यहाँ पर भी हमने बी ए को लिख दिया था ए बी, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे ए बी ड्यू टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन माइनस बी स्क्वायर। नेगेटिव ए बी और पॉजिटिव ए बी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि जब भी आपके पास ये एक्सप्रेशन आए तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक हो गया, ये आपकी थी स्क्वायर की आइडेंटिटी। स्क्वायर की 3 आइडेंटिटी है जिनमें 2 टर्म्स आती हैं, अभी 3 टर्म्स वाली भी हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आगे हमारे पास आती है क्यूब की आइडेंटिटीज़। क्यूब की फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम यहाँ पे हमने 2 बार लिखा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का इंटू ए प्लस बी। अब इसे आसान करने के लिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं इसे स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, 1 प्लस 2 कितना होगा, 3 होगा। अब आपको इसका आंसर पता है, आपको आंसर क्या पता है, आपको डायरेक्ट पता है ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इधर ए प्लस बी ऐसे लिखूंगा और ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह क्या लिख दूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इन्हें सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, इधर क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जब इन्हें अंदर मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, इससे पहले ही हम ए स्क्वायर बी लिख लें, कोशिश करें ए बी सी आप उसमें लिखें, सिमेट्री में लिखें, पहले ए बी आए, पहले ए आए फिर बी आए फिर सी आए, प्लस 2ab मल्टीप्लाई बी 2ab स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा। अब हमारे पास ए क्यूब 2a स्क्वायर बी, और कोई टर्म है 2a स्क्वायर बी वाली जी, एक ये 2a स्क्वायर बी है और एक ये a स्क्वायर बी है। 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी विच इज़ इक्वल टू 3
ए स्क्वायर बी, उसके बाद ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, देखें ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, एक ये टर्म है ए बी स्क्वायर वाली और एक ये टर्म है 2a स्क्वायर बी, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर। उसके बाद लास्ट में आपके पास क्या बचेगी बी क्यूब, यानी कि आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म भी होती है ए क्यूब। अब इसमें से देखें, इस एक्सप्रेशन में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इस एक्सप्रेशन में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो मैं इधर डायरेक्ट इस तरह लिख सकता हूँ ए क्यूब, इसमें 3ab कॉमन निकालूँ, क्या कर लूँ 3ab कॉमन निकालूँ। जब मैं 3ab कॉमन निकालूंगा 3a स्क्वायर बी में से ए बी 3ab कॉमन निकल गया, पीछे क्या बच जाएगा a बच जाएगा। इसी तरह इसमें से 3ab स्क्वायर में से 3ab कॉमन निकल गया, पीछे क्या बच जाएगा b बच जाएगा, यानी कि इधर क्या आ जाएगा a प्लस बी और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस b का क्यूब। ये आपकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है एक इसकी। बेसिकली a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी का क्यूब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। अब जहाँ पे इधर माइनस आ रहा है तो यहाँ पे उधर क्या आता जाएगा माइनस आता जाएगा, इधर क्या आएगा a क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस, चेक भी कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा। ठीक है, और इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा। ठीक है, इधर एक इशू होगा, यहाँ पे a प्लस बी आएगा, सॉरी चेक कर लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी आएगा। अब 3ab इसमें से कॉमन निकाल लिया, जब इसमें से मैं माइनस 3ab कॉमन निकालूंगा तो इधर से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस जब बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस बी क्यूब। अब थर्ड आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं, आपकी थर्ड आइडेंटिटी क्या कहती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस, सॉरी अगर इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा प्लस, प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे प्रूफ करते हैं। इसे प्रूफ कैसे करेंगे, हम सिंपली इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं और जो आंसर होना चाहिए वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। तो आपके पास क्या है a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर क्या होगा a क्यूब, a मल्टीप्लाई बाय ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, a मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस ए बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी क्यूब। ठीक है, यही होगा। उसके बाद अब देखें इनमें से सेम टर्म्स क्या हैं, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिलेशन होगी, पीछे क्या बच जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखें ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी तरह अगर इधर दरमियान में प्लस है, सॉरी अगर इधर दरमियान में प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा इधर अगर माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, माइनस है तो इधर प्लस आएगा, इधर बच्चे गलती से माइनस डाल देते हैं। सेम एज अगर इधर प्लस है
तो इधर प्लस आएगा, लेकिन इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। ये वाली चीज़ आपने खुद प्रूफ करनी है, सेम एज इट इज़ इसकी तरह है जो हमने पिछली आइडेंटिटी प्रूफ की है। तो ये आपकी आइडेंटिटीज़ थी और इन सब को हमने प्रूफ भी किया कि ये होती क्यों है ऐसे। ठीक है, होपफुली आपको लेक्चर समझ आई होगी। फिर भी आपको अगर कोई मसला हो तो आप गूगल क्लासरूम में कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।